अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आपको रमज़ान का सेकंड अशरा बहुत बहुत मुबारक। ये दूसरा अशरा है, रहमतों बरकतों भरा महीना है। कोशिश करें कि आप अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व अक़ारब का, अपने इर्द गिर्द जानने वालों का, अपने हमसायों का, और वो लोग जो मुस्तहिक हैं, वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, जो मदद के लिए नहीं पुकारते, आप कोशिश करें कि आप उनका साथ दें, आप उनकी मदद करें, आप अपनी सहरी और अफ्तारी में उनको याद रखें। और ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे आकर कहे, कोई मांगे तभी आप उसकी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं, आप समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि आपके अजीज़ व अक़ारब में कौन कौन सफ़ेद पोश है, आपके पड़ोसियों में कौन कौन सफ़ेद पोश है, आपके जो जानने वाले हैं इर्द गिर्द में, जो आपसे ब्लड रिलेशन नहीं रखते या जिनके साथ आपका कोई ख़ास मिलना जुलना भी नहीं है, लेकिन आपको इतना ज़रूर इल्म में होता है कि वो ज़रूरतमंद हैं और उनको आपके साथ की, आपके मदद की ज़रूरत है, तो आप पहुँचे उन तक। और वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरीके से लोगों की मदद करें ताकि उनकी जो खुददारी है उसको ठेस ना पहुँचे। खैर ख़वातीन, अभी हम सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं और गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस तरह से हमने देखा है कि सब्ज़ी के रेट्स में काफ़ी कमी हुई है और लोगों के लिए आसानी फ़राहम करने की कोशिश की गई है जनाब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। अब देखना ये है कि क्या वाकई में जो हमने सुना है या जो हमने देखा है वो एक्चुअल फैक्ट्स में है, वो ऑन ग्राउंड कंडीशंस उससे मिलती हैं या उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो आज हम बात करेंगे लोगों से, आज हम बात करेंगे यहाँ के आड़तियों से, यहाँ पर जो फेरी वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी छाबड़ियाँ लगाई हुई हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। फिर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ग्राहक आ रहा है और अगर आ रहा है तो क्या रेट्स पर बहस हो रही है, क्या आप उनको वही रेट दे रहे हैं जो आप सरकारी रेट आपको मिलता है, जो लिस्टें आपको फराहम की जाती हैं। चलिए कुछ रेट लिस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ मैं भी शेयर करता चलूँ, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अभी आज का जो रेट मेरे पास मौजूद है उसमें आलू जो है जो अव्वल दर्जे का है, ठीक है, जिसका कच्चा छिलका होता है, वो कम से कम फ़ी किलो 45 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, यानी 45-50 के बीच में आपको अच्छा आलू सब्ज़ी मंडी के अंदर से मिल रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्याज की, तो दर्जा अव्वल इस वक्त 45 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है और जो कि 45 से 50 के अराउंड है। और उसके बाद दर्जा दोम 35 है, दर्जा सोम 25 है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि मैं इसलिए सिर्फ अव्वल दर्जे के रेट्स की बात करूँगा कि अव्वल दर्जे का रेट इतना कम है। फिर आप आ जाएँ जनाब टमाटर की जानिब, तो टमाटर का दर्जा अव्वल रेट जो है वो अगर आप वज़न कम से कम 80 ग्राम फ़ी दाना होता है तो आपको टमाटर जनाब मिलता है 50 रुपये फ़ी किलो। उसके बाद आप अदरक की जानिब आ जाए 360 रुपये किलो, लहसुन आपको 570 रुपये, और इसके अलावा लहसुन देसी जो है 270 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये के किलो के रेट पर मिल रही है। और फूल गोभी जो है वो आपको 24 रुपये के रेट पर मिल रहा है, ठीक है। बंद गोभी आपको 26 रुपये किलो मिल रही है। और फलियाँ आपको यहाँ पर जो बारीक हैं उनका रेट यहाँ पर मेंशन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बैंगन की जानिब आते हैं, 50 रुपये हैं, खीरे 60 रुपये हैं, मटर 80 रुपये हैं, पालक 30 रुपये है, शिमला मिर्च 70, गाजर 24 रुपये, शलजम जो नए हैं वो 24 रुपये हैं, धनिया 30 रुपये है, करेला 240 है, टिंडे 50, टिंडियाँ 50 रुपये हैं, मूंगरे आपको 110 रुपये किलो हैं, मूली 24, चुकंदर 65, जो हल्दी है यहाँ पर क्योंकि वो भी पीली वो 130 रुपये है, भिंडी तोरी आपको 190 और घिया तोरी आपको 180। ओवरऑल ख़वातीन हज़रात ये बहुत ही कम रेट मुझे अगर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर हम करें तो इस बार रमज़ान में रेट सब्ज़ी का बहुत कम है इस रेट लिस्ट के मुताबिक। अब क्या ये रेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक यहाँ पर दुकानदार या यहाँ पर जो स्टॉल ओनर्स हैं क्या वो उस रेट पर सब्ज़ी बेच रहे हैं या नहीं, और ख़रीदार यहाँ पर मुतमईन होकर यहाँ से जा रहा है या नहीं, आइए इस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की मैनेजमेंट के से भी मुलाकात करेंगे और मैनेजमेंट का क्या कहना है सफाई सुथराई के हवाले से, यहाँ पर इंतजामात के हवाले से, रेट्स के हवाले से, और ग्राहक का जो फुटफॉल है उस हवाले से क्या कहना है, ये भी डिटेल शामिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। मैं अभी मंडी के अंदर एंटर ही हुआ हूँ, तो यहाँ पर जो स्टॉल के ओनर हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खड़े हो जाएंगे। कैसे भाईजान, ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर।
जुबैर भाई कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल हो गए। अब भाई काम है। अच्छा, अभी रेट लिस्ट जो मेरे पास है ये तो बहुत ही सस्ता रेट है इस बार। मैं अगर इसको मुआवजना करूं पिछले साल के रमज़ान के रेट से तो इस बार सब्ज़ी का रेट बड़ा कम है। वजह क्या बनी, सस्ती इतनी सब्ज़ी क्यों हो गई है? ये दिन चेंज हो गए हैं, अभी मुकामी सब्ज़ी है, रेट इसी वजह से सस्ते हैं। अगर बाहर से आए तो रेट तेज़ होते हैं। ठीक है। इधर की सब्ज़ी है, रेट इसी वजह से कम है इसके। अच्छा, बड़ी फ्रेश सब्ज़ी है, अच्छी सब्ज़ी देखने को मिल रही है, अव्वल दर्जे की सब्ज़ी है। और मैं ये वो रेट्स हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल भी देखे थे। पिछले साल भी सब्जियों के काफ़ी रेट्स थे, इस बार रेट कम। चेंज हो गए हैं ना, पहले गर्मी होती थी, अब सर्दी है रोज़ों में। इसी वजह से लेकिन रेट तो भाईजान वो सेम ही होते हैं। सेम होते हैं मगर अब सस्ते हैं। अब सस्ते हैं। हाँ जी। और इस वजह से ग्राहक में तेज़ी है जी। और सेल ठीक हो रही है। जी। इसी रेट लिस्ट के मुताबिक देते हैं, लोग मांगते हैं कि ये इस रेट में दें। आप धनिया क्या रेट दे रहे हैं? अच्छा, मैं अभी 1 मिनट देखूंगा कि किस तरह दे रहे हैं आप? 50 रुपए किलो। बिल्कुल रेट लिस्ट के मुताबिक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल ठीक ठाक है? ठीक ठाक। स्ट्रॉबेरी सर 200 है 150 की फर्क ही दो बड़ी छोटी ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆਵਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ जी जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। रात को स्प्रे होती है भिंडी पे, सुबह भिंडी इस्तेमाल की जाती है, रात को बैंगन पे स्प्रे होती है, सुबह इस्तेमाल होता है। कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं ये जो आप इशू बना हुआ है ना, जब 12 घंटे के बाद वैसे इसका असर खत्म हो जाता है। जो नमी मैंने तो ये सुना है कि तकरीबन एक स्प्रे जो है वो कम से कम अगर 15 दिन तक आप वो खाने के काबिल नहीं होता। नहीं, जब हल्की सी नमी जो बढ़ रही है ना, अब तो वो खुश्की नहीं है, नमी में ये 12 घंटे के बाद इसका असर खत्म हो जाता है। तो जो इसके ऊपर वो मैंने देखा है कि लोग इसको जो टेलीस्कोप के थ्रू भी देखते हैं, जो साइंसदान है वो भी रिसर्च कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसके ऊपर जो कीड़ा इसके अंदर पैदा हो जाता है ये ज़्यादा देर तक पड़ी रहे और इसके ऊपर जितना स्प्रे उस कीड़े को मारने के लिए, इसको फ्रेश रखने के लिए रखते हैं, वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो वायरस जो है ना, जो बैक्टीरिया, वो तो हर चीज़ में मौजूद होते हैं। वो किसी को भी देख लें, इसमें भी देखेंगे जो एसिड वाली चीज़ है उसमें बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे। बाकी इसके मजीद आपके कहने पे इंशाल्लाह इनको अमल करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है उसको धो के इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, कहते हैं कि जो सिरके के अंदर अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, कहते हैं कि अगर आप इसको सिरके के अंदर इसको डुबो के रखें और उसके बाद इसको आप धोकर इस्तेमाल करें तो जो जरासीम है या जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। ये वाकई ऐसा होता है? सर ये तो खुद एसिड है और सिरका भी एसिड है। इसको तो चाहिए किसी एसिड में नहीं बल्कि इसको किसी महलूल नमकियात में डुबोएं, हल्का सा नमक वाले पानी में डुबोएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और कितनी देर तक पड़ा रही है उसके अंदर? उसको भी 15 से 20 मिनट पड़ी रहे तो इसका दोबारा अच्छे से धो लें। हाँ जी, जो एहसास है वो एसिड को ख़त्म कर देते हैं ना, जो इस पे केमिकल होता है वो भी एसिड में आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इनको एहसास वाली चीज़ में डुबोएं, जो नमक मिला के आप डुबोएंगे तो उसमें ज़्यादा जो बेस्ट रहेगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जरा ब्रेक की जानिब जाते हैं और स्ट्रॉबेरी के हवाले से जिस तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप इसको नमक वाले पानी में भी भिगो के रखें, ठीक है, और भिगो कर रखने के बाद आप थोड़ी देर बाद आप उसको दोबारा वॉश कर लें, धो लें, तो उससे भी जो जरासीम या जो जिसके ऊपर बैक्टीरिया है वो मर जाता है और आप इस्तेमाल के काबिल इसको रख सकते हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है और अपने अपने दिल मानने की बात है। साइंस क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं और फिर जिनका कारोबार है वो क्या कहते हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो आपके सामने है, फैसला आपने करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जान जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, थोड़ा कंडीशंस पे बात करते हैं। गुज़श्ता कुछ महीने पहले भी यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें जितने फेरी वाले हैं या स्टॉल वाले, इनकी दुकानों को पीछे किया गया था और रोड को थोड़ा कुशादा किया गया था ताकि जो सड़क है या ये जो रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए उसमें आसानी पैदा हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच के अंदर का जो बीच में डिस्टेंस है वो मुश्किल से 10 फुट के करीब जो यहाँ पर स्टॉल वालों ने छोड़ा है। सब ने अपनी जो स्टॉल हैं, अपनी फेरियाँ हैं, जो अपने सामान लगाया हुआ है उस सड़क के ऊपर, सड़क छोड़ के, बल्कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, इधर आएँ, इधर इस तरफ आएँ। अब बेसिकली जो सड़क जो है ना वो यहाँ से लेके वो पीछे 15 फुट तक है, वो पीछे आपको किनारा नज़र आ रहा है, ये वहाँ तक सड़क है। लेकिन सड़क 10 फुट छोड़ के उसके बाद अपना स्टॉल लगा के रोड के ऊपर इन्होंने अपना सामान लगाया हुआ है। बात ये नहीं कि सामान बेचे नहीं, वो हर बंदे ने कारोबार अपना करना है, लेकिन इस हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, जो कमेटी है यहाँ पर
वो यहाँ पर क्या कर रही है, मगर उनका काम बनता है कि इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों पर काम करें, इनको समझाएं कि रोड पर लोगों को गुजरने की जगह तो छोड़ें। अब यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं है, कुछ गाहक दोस्त भी हैं यहाँ पे, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि ओवरऑल जो सब्ज़ी है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है और ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है। भाई साहब से बात करते हैं जो मुझे मेरे ख्याल से सब्ज़ी लगा के बैठे। सर कैसे, ठीक ठाक है? ठीक है भाई। क्या नाम है सर आपका? नुमान अली। नुमान भाई माशाल्लाह सब्ज़ी तो आज मुझे मंडी में बड़ी खुशी हो रही है देखकर, बड़ी अच्छी सब्ज़ी नज़र आ रही है। ये सस्ती होने की वजह से इतनी अच्छी लग रही है या रोज़ाना ऐसी होती है? ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ। ये सस्ती क्यों नहीं खाते? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। नहीं मतलब मैं ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ रश ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਾ ਕੀ ਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਆ ਸੜਕ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। लेकिन ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ? ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੰਘਦੀ। ਇਹ ਕਿ ਮੰਤਕ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ। 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਆਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਹੈ ਲੇਕਿਨ 50 ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਣ ਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਮ। ਆਵਾਮ ਨਖਰੇ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਗੰਡਾ ਸਹੀ ਆ ਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਚ ਨਖਰੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਕ ਆ ਭਾਈ। नहीं चला, अल्लाह थोड़े काम में बरकत पाए। अच्छा जी, एक बात जो यहाँ पर जो दुकान के मतलब जो स्टॉल ओनर हैं उनका ये कहना है कि सस्ती होगी है तो लोग ख़रीद नहीं रहे, मतलब महंगी होती है तो आप उनको जो चीज़ दे दो वो उस पर आमीन बोलते हैं, लेकिन जब सस्ती हो जाती है तो लोग ख़रीदते नहीं हैं और कीड़े अलग से निकालते हैं और फिर अपनी मर्जियाँ भी करते हैं। हाँ ये राइट है गाहक का कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना सामान चुने और क्योंकि उसने पैसे देने तो वो अच्छी चीज़ चुनने का हकदार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सस्ता होने के बावजूद भी लोग नहीं खरीद पा रहे तो उसमें कोई ना कोई मंतक तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल चाल जी? ठीक शुक्र है। सब्जी लेना है? हाँ जी, कितनी सब्जी लेना है? यही आधा किलो घर वास्ते हाँ जी। सस्ती मिल रही है या गली से सस्ती मिल रही है? गली च सस्ती ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। लेकिन सफाई सुथराई देखो ना ਹੁਣ अव्वल दर्जे ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ हाँ जी, ਤੇ ਗਲੀ ਚ अव्वल दर्जे ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਇਹੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ। ਕੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਗੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा रेट बाहर भी वही है, इधर भी वही है, रेट ओवरऑल ही सस्ते ने सब्जी ओवरऑल ही सस्ती हुई। ਬਿਲਕੁਲ ये पिछले साल नालों हुण ऐतकी तो मैं देख रहा कि रेट्स बहुत सस्ते ने, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਆ ਜ਼ਰਾ। हाँ जी, महंगाई घट हैगी ते ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जारी बात है जी। चलो कितना कितने तो कुछ चंगा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत आइए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी ये जो मामलात हैं मंडी के अंदर के, तो उसमें थोड़ा सफाई के हवाले से मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा इंतज़ामिया को। स्मेल बहुत ज़्यादा है, दिखाई ज़रा। ठीक है, यहाँ पर गली सड़ी मूलियाँ और जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं और बाकियात जो सब्जियों के होते हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो थोड़ा टाइमली जो वेस्ट मैनेजमेंट जो भी कंपनी यहाँ पर सर्विसेज दे रही है, अगर सरकारी मामला भी हैं यहाँ पे, तो वो अगर टाइमली यहाँ से चीज़ें उठाते हैं तो सफाई का एक सिस्टम होता है। यहाँ आई नो कि अब डेली बेसिस पे जब मंडी रात को या शाम को जब बंद होती है तो बंद होने के बाद फिर यहाँ पर वेस्ट की जो गाड़ियाँ वो आती हैं लेकर के जाती हैं, ये मुझे इसका है आइडिया। लेकिन अगर आप सारा दिन पड़े रहेंगे तो थोड़ा वो बीमारी का भी सबब बनती है, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, फिर जानवर भी यहाँ पर होते हैं जो कि सब्जियाँ वगैरह खा रहे होते हैं। तो ज़रा सब्जियों के हवाले से भी इस मामले में देख लिया करें जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਚਰੇ ਦੀ, ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਚਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਵਜ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫੜ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ।
ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਫੜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। 5-6 दिन तो पिया। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ फिर तो देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जी, आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं हमारे साथ। खबरदार अभी हम फ्रूट साइड पर आ चुके हैं। सब्जी मंडी भी है और साथ में फ्रूट मंडी भी है। अच्छा, मेरे पास रमज़ान से एक दिन पहले के रेट लिस्ट मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको रेट लिस्ट बताऊं, मैं ज़रा कुछ स्टॉल्स विजिट करूंगा और फिर उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि रेट्स में फ्रूट में किस कदर इजाफा या कमी देखने को मिल रही है। अच्छा जी, अभी ये एक रेडी लगी हुई है, यहाँ पर 2 तरह की खजूर लगी हुई है। किधर है भाई साहब? आप हो? क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, किस तरह से खजूर का रेट क्या है? खजूर 200 रुपये किलो है, ये 250 रुपये किलो, ये 300 रुपये किलो। ये खजूर कौन सी है? असील असील। अच्छा, किस तरह दे रहे हो असील? 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। ये वाकई में असील है? तो इस मेरे पास जो रेट एक 410 है। हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो अच्छे वाली मोटी है वो। अच्छा, तो ये जरा वास्ते हल्की वाली है थोड़ी। ये हल्की वाली है। अच्छा, इसमें भी ज़ाहिर है वो एक स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज ही है। हाँ जी, ये सेकंड। अच्छा अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जो बिल्कुल सही कहा उसने, 410 रुपये रेट था रमज़ान शुरू होने से पहले। आइए अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक की ना था राशिद राशिद की रेट है क्या? 150 रुपए किलो 150। खरबूजा की गल की बड़ा छोटा छोटा आ रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ नहीं पानी तो ठीक लगा, शुक्र है बारिशा बुरशा भी हो गई हैं पीछे हैं। अच्छा, तो गाहक लै रहे हो? किस तरह लोग लैके जा रहे हैं? 150 रुपए किलो कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है क्योंकि रोज़े शुरू होने तो पहले जो रेट सीगा वो तकरीबन 135 सी। हाँ 150 ही बेचा शुरू तो 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो। वो भाई से बात करते हैं। आए जी, इधर आए। क्या कह रहे हैं आप? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ। 100 रुपये? 100 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕੇ ਆ। ਆ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 800 ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ। ਫਰਕ बहुत शुक्रिया। अखबार कुछ एरिया जो फ्रूट का है, फ्रूट मंडी का, वो बाहर आपको रोड पे नज़र आता है। और ये मसला जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क को क्लियर किया गया था आज से कुछ महीने पहले और बड़ा एतराज़ हुआ था यहाँ पर रेडी वालों का, जी हमारे पास गाहक नहीं आएगा और बड़े मसले होते हैं। लेकिन दोबारा से हालात वही हैं, तो इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि दोबारा इस पर एक दफ़ा नज़रसानी करें। और अभी हम शेड के अंदर मौजूद हैं और यहाँ भी जो फ्रूट का रेट है, मतलब जो सेब है यहाँ पर, वो 350 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फरीद। फरीद भाई, घर के लिए लेके जा रहे हैं या शॉप के लिए? नहीं घर के लिए लेके जा रहा हूँ, ये इफ्तारी करवानी थी। अच्छा, अफ्तारी करवा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आप तो नॉर्मली मतलब यहीं से ख़रीदारी करते हैं मंडी से या घर के करीब से? मंडी से ही। क्या रेट में फ़र्क लग रहा है? तकरीबन 30% ज़्यादा है रेट फ्रूट में? फ्रूट में। और सब्ज़ी के हवाले से? सब्जी का नहीं मुझे आइडिया। अच्छा, चलें, सब्ज़ी काफ़ी हद तक सस्ती हुई है, मतलब काफ़ी हद तक ही सस्ती। जो रेट है केले जो पहले 150 रुपये दर्जन थे अब 250 रुपये दर्जन है। ये जंप है काफ़ी अच्छा। हाँ जी। तो इसमें अब आपको क्या लगता है कि फिर ख़रीदारी में मुश्किल तो है और फिर दुकानदारों की तरफ से ही कहा जाए रेट ज़्यादा तो गलत नहीं होगा? हाँ जी, डेफिनेटली मुतवसत तबके के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है जी, तो उनके लिए उनकी पहुँच से फ्रूट तो दूर हो चुका है। वो कर दिया गया है ना, जितना रेट उसमें जंप है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो चीज़ अगर अशिया खुर्दो नोश अगर आम तौर पर लोगों के लिए सस्ती नहीं होगी या फ्रूट नहीं होगा तो फिर लोगों के लिए तो बेचारों के लिए मसाइल तो बनते रहेंगे। जी जी डेफिनेटली। अब आ जाके वो जो बेसिक फ्रूट्स हैं, केला, सेब, अमरूद तकरीबन 250 रुपये केजी मिल रहा है। ठीक है जी, और सेब 350 से 500 रुपये केजी तक है और केले की जो रेट है वो 250 से 400 रुपये दर्जन तक है। अच्छा, अगर ये कहा जाए एक तरह अगर सब्ज़ी पहले महंगी थी तो बीच में फ्रूट सस्ता था, अब सब्ज़ी बहुत सस्ती की है तो फ्रूट महंगा हो गया, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं? नहीं, ये वो डिमांड एंड सप्लाई है। डेफिनेटली रमज़ान में हर बंदे को फ्रूट की ज़रूरत होती है। घर में कोशिश होती है कि चलें इफ्तारी के टाइम कोई थोड़ा बहुत फ्रूट हो, तो इसलिए उसको वो दुकानदार या पीछे मंडी से सारे बहुत ज़्यादा रेट को बढ़ा देते हैं। डीसी साहब ने तो बड़ी सख्ती की हुई है, 1000 के करीब बंदा उठा के अंदर दे दिया है, दुकानें उठा ली हैं, रेडियाँ उठा ली हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो रेट्स ज़्यादा दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल की होगी, लेकिन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया, बाहर हो या चाहे मंडी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी गुजरात आगे बढ़ते हैं और मंडी के जो इंतज़ामिया उससे मुलाकात करते हैं।
उनसे भी राय लेने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, मैंने बहुत बार यहाँ पर विज़िट किया है सब्ज़ी मंडी जो गुलाम नवाबाद के अंदर मौजूद है। मैंने इतना स्टॉक बहुत कम देखा है, फ्रेश स्टॉक बहुत कम देखा है, और या हो सकता है शायद कोई बहुत रिसेंटली ये मामला हुआ हो। आलू और प्याज का अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे बड़ा फ्रेश भी नज़र आ रहा है। भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए। सर कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आ जाए इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। दिल भाई, माशाल्लाह बड़ा स्टॉक इकट्ठा हुआ है, लगता है इस बार अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। जी जी जी, इस मरतबा अपना फसल ज़्यादा थी, उसकी वजह से ना ज़्यादा फिर अपना रेट कम है और स्टोर ज़्यादा लगाया हुआ है, तो इसीलिए स्टॉक ज़्यादा है। अच्छा, मौसम क्योंकि ज़रा बर्दाश्त के काबिल है, हवा भी है, तो इसीलिए शायद ये स्टॉक थोड़ा टाइम गुजार भी देता है, ख़राब कम होता है। ये भी एक रीज़न होती है ज़्यादा स्टॉक उठाने की। हाँ, मौसम की भी चेंजिंग आई है, 10-15 दिन के हर अपना ईद पे आती है, तो इस मरतबा अपना फसल ज़्यादा थी, फसल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा जो है इधर हमने स्टॉक किया हुआ है और ख़राब भी नहीं निकल रहा है। जी जी, निकल रहा है। असल बात यह है ना कि माशाल्लाह जब स्टॉक इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो फ़ायदा तब है कि ग्राहक या जो दुकानदार हैं या जो आपने थोक के हिसाब से भी देना है, ठीक है, तो वो मतलब चीज़ निकलनी चाहिए। जी जी, निकल रही है, आस्ता आस्ता निकल रही है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा है ना, ज़्यादा होने की वजह से वो कम बिक रहा है। अच्छा। इसी वजह से ना बिल्कुल स्लो है, सुबह थोक पे भी और परचून पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, गाहक तो है ही नहीं। लेकिन सस्ती सब्जी तो हाथों हाथ निकल जानी चाहिए। जितना इस टाइम लोगों ने पहले शोर मचाया था जनाब, आम आदमी के लिए तो मर गया, वो तो सब्जी भी नहीं खा सकता जनाब, वो तो घर में आंटी भी नहीं बना सकता। इस वक्त हुकूमत ने इतना सस्ता रेट कर दिया सब्जी का। मकसद कहने का ये है कि अगर सस्ता रेट हुआ है तो जो बेचने वाला है उसको भी कुछ बचे, खरीदार के लिए तो आसानी कर दी है, तो क्या जो बेच रहा है उसको बचत हो रही है? सर, सबसे पहली बात, इसमें मंडी में जो सब्जी और फल है, इसमें हुकूमत का कोई लेन देन नहीं है। ना हुकूमत सस्ती कर सकती है ना महंगी कर सकती है। रेट तो निकलते हैं ना, रेट निकलते हैं, लेकिन ये तो घर बैठ के निकलते हैं ना। रेट तो सरकारी, जो सरकारी रेट है उस रेट से तो अपना कहीं हम कम बेच रहे हैं ना। जब बाजार तेज होता है फिर हम तेज बेचते हैं, अगर स्लो होता है तो फिर स्लो बेचते हैं। ये तो बाजार के मुताबिक ही। जी, तो भाई साहब उधर पीछे कह रहे थे कि आलू इतना हमने उठा लिया कि अब हमने इसको दरिया में बहा देना। वो तो उनकी मर्जी है ना, आप जो मर्जी करें। आप राजी हैं? सबसे पहले ये अल्लाह कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए, परवरदिगार आपके रिस्क में यूं ही इजाफा रखे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खवातीन हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं और इंतजामिया से मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे थोड़ा मैनेजमेंट के हवाले से कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसका कितना रोल है ओवरऑल चीज़ों को बेहतर करने में। कुछ चीज़ें हमें फिर वही नज़र आ रही हैं जो गुज़श्ता साल भी हमने डिस्कस की थी और उनमें कुछ बेहतरी भी आई थी, लेकिन आज फिर वो वैसी की वैसी हैं। थोड़ा रेट्स पे बात करेंगे। सब्ज़ी एकदम से इतना सस्ता रेट होने की वजह क्या है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पिछले साल या उससे पिछले साल भी इतने सस्ते रेट्स थे सब्ज़ी के, और फ्रूट एकदम से जंप किया है। फ्रूट के रेट पे भी बात करेंगे और सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम हमेशा आमिर भाई के पास मौजूद होते हैं। हमारे पास आमिर भाई मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट शाहीन ग्रुप हैं और बीइंग अ सदर आप सब्ज़ी मंडी के अंदर अपने एक फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सो आमिर जावेद से हम बात करेंगे भाई से कि क्या है ओवरऑल सूरत हाल। आमिर भाई कैसे, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह ताला। सब्ज़ी तो मुफ्त के रेट पर आ गई। बस ये एक कुदरती निज़ाम है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद महकमा ज़राअत की भी कोई कारकर्दगी होती है। ये समझ लें भी महकमा ज़राअत की नाकस कारकर्दगी का सबूत है। महकमा ज़राअत ज़मींदार को बर वक्त आगाह नहीं करता कि किन मौसम में कौन सी सब्ज़ी जो लगानी है और कितने रकबे पे काश्त करनी है। जब ज़मींदार को ये पता ही नहीं, अगर पूरे पंजाब में आप कनक ही लगा देंगे तो कनक फिर 400 रुपये मन बिकेगी ना। तो अगर पूरे पंजाब में आप गोभी लगा देंगे तो गोभी फिर मुफ्त भी कोई नहीं लगेगा। यानी ये रकबे के लिहाज से और ज़मीन की पैदावार फसल के लिहाज से महकमा ज़राअत की जो टीमें हैं उनको हर ज़मींदार को बताना चाहिए और उनके पास बाकायदा फिगर होते हैं रकबा। अब कौन सा मौसम तब्दील हो रहा है, कहाँ पर कितना रकबा अवेलेबल है, ऐसे ही बिल्कुल उसके लिहाज से महकमा ज़राअत की नाकस कारकर्दगी है, जिसकी वजह से जो सब्ज़ी के रेट हैं वो इंतहाई कम हैं। तो ये उनकी पॉलिसी का नतीजा है। अच्छा, लेकिन इसमें आवाम को तो चले रिलीफ मिल गया। देखें ना, वाम को ज़रूर रिलीफ मिला है लेकिन ज़मींदार को नुकसान हुआ है। ये कुदरती निज़ाम है, कभी ज़मींदार को फ़ायदा होता है, वाम को फ़ायदा नहीं होता। पिछले साल गोभी जो है वो 150 रुपये किलो रही है। प्याज कुछ दिन पहले तक जो प्याज था उसका रेट 100-150 रुपये किलो था। प्याज 40 रुपये किलो है, ठीक है।
तो ज़िम्मेदार को जो पैसा है वो एक साल नुकसान होता है, दूसरे साल फ़ायदा हो जाता है। रमज़ान से पहले फ्रूट में रेट और था, रमज़ान के बाद 50-50, 100-100 रुपया हर आइटम के बीच में बढ़ गया हुआ है फी किलो। बिल्कुल ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हर चीज़, फ्रूट खास करके सब्ज़ी की आइटम में नहीं आप इस मर्तबा कह सकते। फ्रूट हर चीज़ जो 100-150 रुपया किलो बढ़ी है, इसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया मंडी में बिल्कुल नहीं आई। अगर इंतज़ामिया एक्शन लेती, को मंडी में सस्ती फौरी तौर पर नोटिस लेती, को 2, 4, 10 आड़तियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होते, को फड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती, जो नाजायज़ बोलियाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई इसका रिजल्ट ज़रूर निकल। तकरीबन 1000 के करीब, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1000 की गिरफ्तारियां इन सारे मामलात में अब तक हो चुकी हैं, जिनको जुर्माने भी हो गए हैं, दुकानें भी बंद हो गई हैं, बंदे भी को अंदर कर दिए हैं। वो जो 1000 गिरफ्तारी हुई है ना, वो मंडी के किसी ताजर की, किसी मिडल मैन की नहीं हुई, वो गरीब उसकी गिरफ्तारी हुई है जो शाम को 1000 दिहाड़ी लेके जाता था, जिसको 1500 बचता था। मेन जो बड़े डीलर हैं या बड़े कोल्ड स्टोर वाले हैं या बड़े आड़ती हैं या बड़े ताजर हैं, जो बड़े मिडल मैन हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए ना। वो लोकल गरीब आदमी को 1000-1500 रुपये दिहाड़ी लेने वाले को गिरफ्तार करने का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। जब चीज़ माफिया ऊपर बैठा हुआ है उसको तो आप पकड़ते नहीं हैं, तो नीचे वाले को क्यों पकड़ते हैं, उसका क्या कसूर है? अच्छा, मैं आमिर भाई, पिछले साल तरबूज पर एक वाक़या हुआ और उसके बारे में एक सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। इस बार स्ट्रॉबेरी को लेके कुछ यूब रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च बताई है कि जनाब स्ट्रॉबेरी जो है वो खाने के काबिल नहीं है। जो बाज़ारी स्ट्रॉबेरी है उसके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, उसके ऊपर जरासीम होते हैं, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखें, आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबारी तबके को नुकसान पहुँचे जो स्पेशली स्ट्रॉबेरी का काम करते हैं, उसकी काश्तकारी करते हैं? नहीं, उसको मेरा ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है जो चीज़ 600 रुपये किलो थी वो भी नान साफ़ी थी, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये किलो, वो हाई रेट था, वो 300 रुपये किलो आ गई है। वो दो हाथ का फ़र्क तो पड़ गया। वो फ़र्क पड़ा है। कुछ स्ट्रॉबेरी की डिमांड सप्लाई में भी फ़र्क पड़ा है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ गया। लेकिन गाहक नहीं खरीदा। लेकिन ये है जो स्ट्रॉबेरी है वो असल एक पानी जैसी आइटम है। स्प्रे उसको ज़रूर होती है, जो स्प्रे है ना, ये तो महकमा ज़राअत को चाहिए ना, वो उनको मार्किंग करेगा ये स्प्रे आप इस्तेमाल करें, जहरीली ना करें, ठीक है कि नहीं। तो इसमें सरकारी जो अदारे हैं वो चेक करें भी, अगर स्ट्रॉबेरी में बाकायदा कोई ऐसी जहर मौजूद है तो इसको बैन कर दें ना। ये सरकारी अदारों का काम है, उसको चेक किया जाए भी इसमें कितनी स्प्रे है, कितनी जहर है, उसके मुताबिक वो अपना कोई गवर्नमेंट फैसला करे। अगर स्ट्रॉबेरी जहरीली है तो उसको बैन कर दे, ख़त्म कर दे। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँ, देखिए जितनी भी सब्जी, जितना भी फ्रूट है, स्प्रे तो इन पे भी होता है, हर सब्जी पे, हर फ्रूट पे स्प्रे होता है, लेकिन पकड़ में इस बार स्ट्रॉबेरी आ गई है। वो एक हमारे मुल्क में बात है ना, बस जिधर कोई चल पड़े सारा मुल्क उधर ही चल पड़ता है। हर चीज़ पे स्प्रे होता है, कनक पे स्प्रे है, गोभी पे, टमाटर पे, मिर्च पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ये खाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। इसको आप धो लें, ठीक है कि नहीं। जो स्प्रे है इसकी जिल्द के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा ना। दूसरी बात यह है जो स्प्रे करते हैं ना, वो स्प्रे करके फौरी तौर पे उसको मंडी में तो नहीं ना ले आते। इसके स्प्रे करने का मतलब होता है कि जो सब्ज़ी पे या फ्रूट पे कोई वायरस, कोई कीड़ा वगैरह है जो इसको ख़राब करता है, वो कीड़ा वगैरह मर जाए, ठीक है। उसके बाद ये 2-4 दिन, 10 दिन के बाद स्प्रे वगैरह के बाद जो मंडी में चीज़ें आती हैं, ठीक है, कोई 10-20% इसका असर होगा, लेकिन उसको अगर आप धो के वाश करके खाएंगे तो मेरा ख्याल है वो असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तामीर, आमिर भाई, मैं थोड़ा इंतज़ामात के हवाले से बात करूँगा। जो मैंने अभी एक मुद्दा आपके सामने रखा है कि सड़क फिर सारी पैक हुई हुई है, जितना स्टॉल है सारा सड़क पर है, लोगों के लिए पैदल चलने की जगह भी बीच में नहीं है। आप यहाँ पर एज ए सदर शाहीन ग्रुप देखते हैं, आप मामलात को देखते हैं, आप इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? देख, हमारा जो बेसिकली सदारत का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कोई आड़तियों के ज़ाती मसाइल हों, उसके बारे में उनके फ़ैसले करना। दूसरी बात, कोई इंतज़ामिया जो है अगर आड़ती के साथ कोई ज़्यादती करती है तो उसके बारे में कोई नोटिस लेना।
ये इंतजाम भी तो आप इंतजामिया के सामने रखना आपकी जिम्मेदारी में आता है। बात सुने ना, मैंने रिकॉर्ड पे बात है, मैंने खुद कई मरतबा कई इंटरव्यू में, कई दरखास्तों में, कई खबरों में ये बात उजागर की है कि जो सड़कें हैं ना वो कम से कम 20 से 25 फुट खाली होनी चाहिए। और ये हुआ भी था कुछ अर्सा पहले, इंतजामिया ने ये काम किया भी था यहाँ पर। अगर 25 से 20 फुट कम से कम सड़क जो है वो खाली होनी चाहिए। अगर कोई आड़तिया या फड़िया उसको सड़क को खाली नहीं करता तो बिल्कुल मार्केट कमेटी और एसी साहब, डीसी साहब उसके खिलाफ एक्शन लें और मुकदमे दर्ज करें या उसका जो माल है वो जब्त करें। लेकिन इंतज़ामिया आती नहीं है। जब इंतज़ामिया आती नहीं है तो हम अपने तौर पे को 2, 4, 10 लोगों को कह सकते हैं। कितनी मरतबा इनको हम कहेंगे? अगर कानूनी तौर पे लीगल एक्शन करना है तो वो इंतज़ामिया ने ही करना है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का आमिर भाई। खबर ज़रा प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आमिर जावेद साहब हमारे साथ थे, थोड़ा इंतजामात पर बात की, थोड़ा मामलात पर बात की, थोड़े इश्यूज़ पर बात की। सब्ज़ी तो खैर बहुत ही ज़्यादा सस्ती हुई है, बल्कि मैं भी अब जाते वक्त कुछ यहाँ से अपने फैमिली के लिए अच्छे से ख़रीद कर लेकर के जाऊँगा। आप भी ज़रूर ख़रीदिए, फ़ायदा उठाइए। सब्ज़ी मंडी में इतनी सस्ती सब्ज़ी है तो भाई सब्ज़ी पर अब कोई आपको हाई रेट नहीं मिलेगा। फ्रूट के रेट्स में काफ़ी हद तक हमें चेंज मिल रहा है क्योंकि फ्रूट के रेट काफ़ी हाई हैं। गुज़श्ता दिनों में ये भी रिक्वेस्ट की गई थी, दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी और इंतज़ामिया से भी, मेहरबानी करें, सस्ता करेंगे तो लोग खा पाएंगे। रमज़ान में अगर आप इन्हीं चीज़ों को महंगा रखेंगे तो कौन फ्रूट को हाथ लगा पाएगा? तो यही मौका होता है अपने घर में दस्तरखान को सजाने का। थोड़ी मदद करें इनकी और थोड़ा ख्याल करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।